हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कर। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3। आगे जो हम बढ़ाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल वाली क्लास में कर दिया था। आज वाली क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे आज वाली क्लास में हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल वाली क्लास में हम करेंगे फोर्थ चैप्टर हमारा स्टार्ट। ठीक है। आई होप कि आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो चैप्टर है हमारा अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आपको जो नेक्स्ट वाले जो हम चैप्टर्स करवाएंगे आप हमारे साथ जुड़ चुके होंगे उन सब चीज़ के लिए। ठीक है। बढ़ते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें हमारे 5 पार्ट है। सिर्फ इस वीडियो में हमारे 5 पार्ट ही रहेंगे। ज़्यादा लेंथी वीडियोस हम नहीं बनाते हैं, बिकॉज इतनी ज़्यादा लेंथी वीडियोस आजकल बच्चे देखते नहीं हैं। ठीक है भाई, 10th क्लास है आपकी, थोड़ा सा आप अपने जो फ्यूचर है उसके ऊपर फोकस करो। मार्क्स सबके आपके आपके बहुत ज़्यादा अच्छे आने चाहिए। बोर्ड्स के एग्जाम्स आने वाले हैं दिसंबर, जो अब हमारा नवंबर हो गया है, कंटिन्यू भी होने वाला है थोड़े से दिनों में। अब देख लो, इस साल के भी मतलब हमारे 10 महीने चले गए हैं, 2 महीने ही रह चुके हैं इस साल के। बहुत जल्दी जल्दी हमारा टाइम्स निकल रहा है। ठीक है। अब देखो ये हमारे क्या है, बढ़ते हैं हमारे काम की तरफ। जो हमारा काम है भाई, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल वाले क्लास में करवा दिया था। आज वाले क्लास में हम करवाएंगे सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है इक्वेशंस की, वो हमारे पास है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। जो हमारा एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग से हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, जितने भी हमारे पास ये पेयर्स दिए गए हैं। इसमें है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन reduced to 1, it became 1/2. If we add only 1 to the denominator, what is the fraction? क्वेश्चन है, सिंपल लाइनिंग मैंने बोल दी है। मेरे को पता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा एक वर्ड भी इसमें से। सिर्फ मैंने ये लाइन बोल के सुनाई है आपको, मैंने समझाया कुछ भी नहीं है। देखो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यहाँ पे हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को लेट करेंगे। जैसे हमने न्यूमरेटर को x लेट किया तो हम डिनोमिनेटर को y लेट करेंगे। उसके बाद इसने बोला है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, और डिनोमिनेटर है जो उसमें 1 है जो सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है। ठीक है। वो सब करने के बाद हमारे पास आएगा 1। ठीक है। 1 हमारे पास हमें मिल जाएगा। और इसने बोला है, और जैसे हमने न्यूमरेटर x लेट किया है और y लेट किया है डिनोमिनेटर को, इन दोनों को लेट करने के बाद हमारे पास आएगा 1/2। लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ ओनली डिनोमिनेटर में हम 1 को ऐड करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना ही ऐड करेंगे, ना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1/2 आएगा। और व्हाट इज द फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शंस है ना, हमें इनकी फ्रैक्शन फाइंड करनी है, इनकी जो वैल्यूज है वो फाइंड करनी है बस। ठीक है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। हम यहाँ पे लेट न्यूमिनेटर करेंगे। जो लेट करना है, हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर बी एक्स, हमने एक्स फाइंड लेट कर दिया है। लेट डिनोमिनेटर, ठीक है, जो हमने जो डिनोमिनेटर है उसको लेट करेंगे वाई। ठीक है। ये हमने लेट कर दिया है। न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, हमने कर दिया है। डिनोमिनेटर में 1 माइनस करना है, हमने ये भी कर दिया है। ठीक है। हमारे पास रिजल्ट आया है 1। ये सारी चीज करने के बाद क्या है, रिजल्ट आया है 1। अब इससे हमें क्या करना है भैया, कि इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन बनानी है हमें ये। ठीक है। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो y माइनस 1 आया। ठीक है। जो हमारे वेरिएबल्स है उनको एक साथ लिख देंगे, प्लस का y है माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान माइनस का रहेगा, 1 और 1 +2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार। कुछ भी इक्वेशन में तैयार करने में नहीं करना था, जो चीज दे रखी है वो हम अप्लाई कर देंगे वैसे की वैसे। ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। देखो, नोमिनेटर में उसने बोला था सेम हम लेट करेंगे, हमने लेट कर लिया सेम, ये भी x है और ये y है। लेकिन उसने बोला था डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या करना है, 1 ऐड करना है, हमने ऐड कर दिया। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसके साथ इसके साथ, 2x इक्वल टू y प्लस 1 हो जाएगा एज इट इज।
सेम जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करने में किया था वैसे सेम ये करेंगे, ठीक है। 2x यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब इसने क्या बोला था, इक्वेशंस फाइंड करने के बाद एलिमिनेशन मेथड का आप यूज करोगे, तो हम कर देंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए देखो पहले इक्वेशंस को हम इकट्ठा लिखेंगे, दोनों इक्वेशंस हमारी क्या क्या यहाँ लिख दें साइड में। x माइनस 1 इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और देन ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। देखो वेरिएबल्स मैच होते हैं, ठीक है, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें वेरिएबल्स हमारे मैच होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, ये भी माइनस का है भाई, ये भी माइनस का, सेम साइन है दोनों की, तो हम यहाँ करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड का मतलब है सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन हम लेस करेंगे। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट, जो साइन है उसके अपोजिट साइन लग जाते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे अपोजिट साइन लगते हैं। अभी तक आप 10th क्लास में हो गए हो, आपको ये सारी चीजें तो बेसिक नॉलेज है, आपको पता ही लग गई होगी इसके बारे में। एक्स माइनस का है प्लस का है, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये प्लस का ये माइनस का, तो 2x में से x माइनस करेंगे, माइनस आ गया। ये प्लस का है ये माइनस का है, सॉरी ऊपर 1 प्लस का है 2 प्लस का है, तो हो जाएगा 3। x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 3। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अभी तक 3.1 भी आपने की है, 3.2 भी आपने की है और 3.3 भी आपने ही की है, बहुत ज्यादा अच्छे से इजी तरीके से। ये हमारा लास्ट स्टेप है, लास्ट क्लास रहेगी थर्ड चैप्टर की, ठीक है। और बहुत ज्यादा इजी वे में मैं आपको करवा रही हूँ। अब देखो वैल्यूज फाइंड कर करके अभी तक तो आप हर एक चीज समझ गए होंगे। जो ये x माइनस 3 निकला है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम पुट x माइनस 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। x की जगह 3 पुट कर दिया हमने, माइनस वाई एज इट इज रहेगा, माइनस का 2 एज इट इज रहेगा, माइनस का y एज इट इज रख के माइनस का 2 एज इट इज है। ये 3 माइनस का ये 3 प्लस का है, तो हम यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। y एज इट इज माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे यहाँ पे y की वैल्यू है जो हमारी क्या आई गई, हमारी y की वैल्यू हो जाएगी 3, सॉरी y की वैल्यू हो जाएगी 5 और x की वैल्यू है हमारी 3, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप अगर आपकी इच्छा है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बस आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्लियर है भाई। आप देखो इसमें लास्ट लाइन बोल रखी थी इसकी कि इसमें व्हाट इज द फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी लिखेंगे व्हाट इज द फ्रैक्शन, जो इसकी फ्रैक्शन है ना, वो क्या है फ्रैक्शन इसकी। हमने न्यूमरेटर क्या है हमारा x है, डिनोमिनेटर क्या है हमारा y है, x बाय वाई होगा ना, तो x की वैल्यू हमारी 3 आई है, y की वैल्यू हमारी 5 आई है, तो 3/5 हमारी ये क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी। ये रिजल्ट हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। सेम वही मेथड्स है जो आप 3.12 और 12 में लगाते आ रहे हो। 3.3 का भी आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लिया होगा, 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यही स्टेप सारे के सारे लगाए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमें करना है। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको विजिबल हो रहा होगा। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सन सोनू। सोनू से थ्राइस मतलब 3 गुना थी कौन, नूरी 5 साल पहले, ये बात बोली है। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी है जो ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स हो गई, 2 गुना हो गई, किससे, सोनू से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की एज कितनी है वो हमें फाइंड करनी है,
ठीक है। 5 साल पहले क्या बोला है नूरी ने कि वो सोनू की 3 गुना है। 10 साल बाद उसने क्या बोला है कि वो सोनू की ट्वाइस मतलब 2 गुना है। ठीक है, थ्राइस और ट्वाइस यूज हुआ है यहाँ पे वर्ड। एगो का यूज हुआ है पहले और लेटर का यूज हुआ है बाद में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनानी है, इसकी इक्वेशन बनानी है। देखो यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट एज ऑफ नूरी, नूरी की एज लेट क्या की हमने, बी एक्स, एक्स हमने यहाँ पे लेट कर ली, और लेट एज ऑफ सोनू, बी सोनू की एज हमने लेट की वाई। ठीक है, जो हमारी नूरी की एज है एक्स है, सोनू की एज है वाई है। अब देखो इससे क्या बोला है, 5 years एगो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 years एगो। ठीक है, नूरी है 5 साल पहले, नूरी एक्स 5 साल पहले -5 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको, सोनू 5 साल पहले हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये नूरी 5 साल पहले, ये सोनू 5 साल पहले। क्या बोला है नूरी ने कि वो उसकी थ्राइस है, मतलब 3 गुना तो ऑलरेडी है नूरी भाई, नूरी 3 गुना बड़ी है सोनू से, सोनू अभी छोटा है। तो हम इन दोनों को इक्वल करने के लिए सोनू को 3 गुना से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद नूरी और सोनू इक्वल हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के, यहाँ पे हम बराबर का निशान लगा देंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आ रही हो ना, तो देखो भी एक एक स्टेप में समझा रही हूँ कि यहाँ पे 5 साल पहले हमने लिख दिया, नूरी एक्स है हमारी, सोनू वाई है, 5 साल पहले -5 नूरी ने बोला है कि 5 साल पहले मैं खुद सोनू से 3 गुना बड़ी हूँ, बड़ी थी। ठीक है, तो नूरी तो ऑलरेडी बड़ी है भाई, सोनू तो छोटा है, तो सोनू को हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो हम इसकी यहाँ पे सोनू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की, थ्राइस मतलब थ्राइस बोला है ना उसने 3 गुना, तो 3 गुना हो गई। सिंपल यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी हमारी, 3 की मल्टीप्लाई 3y -15। ठीक है, वेरिएबल्स को एक साइड रख देंगे हम, अभी तक हम यही तो करते आ रहे हैं, वेरिएबल्स को ही एक साइड रखते आ रहे हैं हमने। ये देखो सिंपल सी इक्वेशन बना दी है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x -3y माइनस इक्वल -10। जिस जिस बच्चे को ये क्वेश्चन मतलब अभी तक सारा का सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो ये चीज भी आपको समझ में अच्छे से आ चुकी होगी अभी तक। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया है भाई, क्वेश्चन जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट है वो। अब हम इक्वेशन है जो सेकंड वो फाइंड करेंगे, जो उसने बोला है। यहाँ पे लिखते हैं हम 10 years later। ठीक है, 10 साल बाद, नूरी और क्या है हमारा सोनू है, 10 साल बाद मतलब प्लस होता है, 10 साल बाद मतलब प्लस होता है। नूरी ने बोला है मैं सोनू से 2 गुनी हूँ, मतलब बड़ी हूँ ऑलरेडी सोनू से। तो यहाँ पे 2 गुनी के लिए हमने सोनू को भी बराबर कर दिया, भी दोनों सोनू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एज इट इज x +10 इक्वल टू 2y +20 हो गया। x यहाँ पे प्लस का है तो 2y आ चुका है, यहाँ पे प्लस ऑलरेडी है 20, यहाँ पे +10 का है तो यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे एज इट इज रहेगा x -2y, और 20 -10 10 आ चुका है। ये हमारी हो चुकी है इक्वेशन नंबर सेकंड तैयार हमारे पास। ठीक है, और बस यही तो करना है, इक्वेशन फाइंड करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ और क्वेश्चन सोल्व कर दो। और हमें क्या करना, और कुछ भी नहीं करना ना क्वेश्चंस में। इक्वेशन फर्स्ट तैयार है, इक्वेशन सेकंड तैयार है, बोला क्या है उन्होंने, एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, तो हम एलिमिनेशन मेथड का यहाँ पे यूज कर देंगे, लिख देंगे हम यहाँ पे बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इससे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस है ना, दोनों इक्वेशंस को साथ में रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x -3y इक्वल टू माइनस का 10, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है x -2y इक्वल टू 10। अब देखो भाई, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, वेरिएबल्स सेम है ना, प्लस के है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को। ठीक है, वेरिएबल सेम है तो सिंपल सीधा सा है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, x -2y इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x -3y इक्वल टू माइनस का 10। और क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो साइन के ऊपर ध्यान दो,
प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। साइन कैंसिल हो चुका है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्या आएगा, ये y आएगा एज इट इज, साइन हमारा प्लस का ही रहेगा। ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो आ जाएगा y की वैल्यू आ गई हमारी 20, यहाँ लिख देंगे हम y इक्वल टू 20। ठीक है, सेम वैल्यूज फाइंड हो रही है भाई, उसको दूसरी वैल्यूज में पुट करना है, दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पे हमने वैल्यू एक्स वाई की निकाली है। ठीक है, अब हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम सेम वही चीज लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ही तो डाल रहे हैं हमारे हर एक इक्वेशन वैल्यू को। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। क्लियर है, y की वैल्यू क्या है, 20 आई है, तो एज इट इज रख देंगे, y की जगह 20 रख दिया हमने, माइनस का 10, x इक्वल टू 2 3 जा 6, मतलब 20 3 जा 60 हो चुका है, यहाँ पे माइनस का 10, x एज इट इज होगा, माइनस का 10 एज इट इज होगा, ये प्लस का 60 है तो सॉरी माइनस का 60 है तो प्लस का 60 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो चुका है, तो x की वैल्यू आ चुकी है भाई 50। ठीक है, मैं आपको 1000 बार एक ही बात समझा चुकी हूँ कि जो साइन होगा हमारा, जो बड़े बड़े उसके साथ आएगा ना, वही हमारा साइन होगा। ठीक है, बड़े नंबर के साथ जो साइन लगेगा वही आएगा। जैसे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो आप माइनस भी लगा सकते थे, बट लगा नहीं सकते ना, क्यों, 60 है, जो 60 प्लस का है, तो आपको सिर्फ वो 60 दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए कि वो किस चीज का है। अगर 60 यहाँ पे माइनस का होता ना, तो भी हम माइनस तो लगा सकते थे माइनस का। लेकिन एक बात आप याद रखो, एज है ना हमारी, वो माइनस में फाइंड नहीं होती कभी भी। कभी भी आप एज माइनस में फाइंड नहीं करोगे, ये आप गांठ बांध लो इस बात को। ठीक है, अब देखो, एज फाइंड करनी थी नूरी की, सोनू की। नूरी की एज हमने क्या मानी थी, एक्स लेट की थी ना, एक्स की वैल्यू क्या आई है, 50 आई है। नूरी क्या है, नूरी की एज है 50 ईयर्स। सोनू की एज लेट की थी वाई, सोनू की एज क्या आई है, 20 आई है, तो यहाँ पे सोनू क्या है, 20 साल का है सोनू। ठीक है, यहाँ पे नूरी की एज फाइंड हो चुकी है, सोनू की एज फाइंड हो चुकी है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना है वो क्वेश्चन। सिर्फ इस एक्सरसाइज का एक यही थर्ड क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अदरवाइज फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है, फिफ्थ क्वेश्चन भी इजी है, कोई भी सब कुछ दोनों क्वेश्चंस में दिया गया है, बट थर्ड क्वेश्चन है ना, उसमें हमें ध्यान देना है, निकालनी है हर एक चीज। देखो भाई, दिस सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। दिस सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स का एक नंबर है, उसका सम क्या है, 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। रिवर्स करने के बाद भी हमें फाइंड करना है इसका, ये हमें फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है इसका। ठीक है, हम लेट कर देंगे, इसमें क्या बोला, 2 डिजिट बोला है, मतलब वंस और टेंस। बचपन में आप पढ़ते थे ना, वंस टेंस थाउजेंड 100,000, वो वाला बोला है इसने। 2 डिजिट नंबर है, वंस और टेंस से हम रिलेट करेंगे उसको, हम पहले लेट करेंगे। लेट वंस प्लेस, जो वंस का प्लेस होगा वो हमारा होगा एक्स, और उसके बाद एंड टेंस प्लेस, टेंस प्लेस। वंस और टेंस मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। जो हमारा, फिर भी मैं आपको समझा ही देती हूँ, चलो हम यहाँ पे मानते हैं, जैसे हमारा 95 है, ये हमारा वंस हो गया, ये हमारा टेंस हो गया, इसके बाद हमारा 8 लगाएंगे तो ये हमारा 100 हो गया, 9 लगाएंगे हमारा 1000 हो गया, ये वाले इस प्लेस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ क्लास में ये सारे प्लेसेस आ जाते हैं भाई, ज्यादा बताने की डीपली जाने की जरूरत है ही नहीं इसमें। हमने कर लिया लेट वंस प्लेस एक्स, लेट और टेंस प्लेस वाई। ठीक है, इन दोनों का सम बोला है इसने कि 9 है, इन दोनों का सम 9 है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट तैयार। ठीक है, क्या बोला इसने, एक्स, ये जो हमारा वो है ना, 2 नंबर डिजिट है, हो गया यहाँ पे 9 आ गया इनका सम,
उसके बाद इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, देखो ऑल्सो, यहाँ पे हो चुका ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, जो इसका 9 टाइम है ना इसका, वो है इसका ट्वाइस, मतलब डबल है इसका, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, जो इसका रिवर्स करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो भी इसका क्या आएगा, ट्वाइस हो जाएगा इसका, ठीक है। रिवर्स करने के बाद जो इसका नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, देखो मान लेते हैं हम यहाँ पे 10y प्लस एक्स, एक बार तो 10 हमने y के साथ मान लिया, इक्वल टू 10x प्लस वाई, एक बार 10 हमने x के साथ मान लिया, ठीक है। 9 टाइम है ये वाला हमारा, 9 टाइम है, और इसका 9 टाइम का 2 टाइम्स ये है हमारा, ठीक है। अब इसकी सिंपल सी मल्टीप्लाई कर देंगे, 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, ठीक है। बिल्कुल सिंपल आ जाएगा। अब देखो x x के वेरिएबल को एक साइड रख लो, y y के वेरिएबल्स को एक साइड रख लो, हम यहाँ पे y है ना तो हम इसको y को ही यहाँ पे ले आएंगे, y प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे x है तो इस x को हम वहां ले जाएंगे, 9x हो जाएगा, यहाँ पे 88y आ जाएगा, इक्वल टू है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8y आ जाएगा, 8y आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब सॉरी 8x आएगा ना, यहाँ पे 8x आएगा। अब देखो 88y ये प्लस का है तो हम यहाँ पे 8y आ जाएगा, माइनस इक्वल टू हम 0 रख लेंगे, बिकॉज हमारी जो इक्वेशन होती है ना ऐसे होती है। अब 88 है माइनस 8 है तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, किस चीज को कॉमन लेंगे, हम यहाँ पे 11 को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हम जैसे किस चीज को कॉमन लेंगे, 11 को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, एक मिनट रुको यहाँ पे, हाँ जैसे 20 माइनस 9 है तो 8 थोड़ी ना आएगा, 20 माइनस 9 11 आएगा, 20 माइनस 9 11 आएगा। अब कॉमन हमारा 11 आ जाएगा, 11 8 जा 88y, और ये x आएगा, मैं भी गलत लिख रही हूँ भाई, तो हम बता ही नहीं रहे, हमने x 11 है जो हमने कॉमन ले चुके हैं, हम यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये स्टेटमेंट है ना जो हमारी क्या हो जाएगी, 8x माइनस 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब आपको एक चीज याद रखनी है, जो x का वेरिएबल है ना हमेशा 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 आगे रहता है भाई वो वेरिएबल, आपको ये चीज याद रखनी है कि जो x का वेरिएबल है क्या रहता है, आगे रहता है ना। तो हम यहाँ पे देखिए इसको कॉमन, यहाँ पे जो माइनस है ना माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन लेने के बाद जो माइनस का है वो हमारा प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो हमारा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगी 0, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड तैयार। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। जो सिर्फ एक ये स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को बनाना आप ध्यान से, तभी आपका ये सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हमारी फाइंड हो चुकी है, इक्वेशन सेकंड हमारी फाइंड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, सेकंड इक्वेशन है ये वाली, दिख रही होगी आपको। वेरिएबल्स देखो दोनों के सेम वेरिएबल्स है ना, तो हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को कर देंगे माइनस, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 8y इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हमने लिख दिया है, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, या फिर नहीं इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बड़ा छोटा हो जाएगा ना फिर इशू आ जाएगा, माइनस करना है, माइनस करना है तो यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, ये प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस 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 का 9y आ चुका है, यहाँ पे हमारा माइनस का 9 आ चुका है, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है, 9 1 जा 9 हो गया है, तो y की वैल्यू आ चुकी है 1, यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी तरीके से हमने निकाल दिया 1 वैल्यू। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, माइनस का, प्लस है तो माइनस का, प्लस है तो माइनस का, ये हमारा जो वेरिएबल कैंसिल हो चुका है, माइनस माइनस प्लस है तो 9y आ गया है, यहाँ पे माइनस और ये प्लस माइनस माइनस है, 9 आ चुका है, बड़ा 9 है तो माइनस के साथ है माइनस हमारा लगा दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9 आ गया, y की वैल्यू 1 आ गई।
ठीक है, सिंपल जो एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है हम कर देंगे, पुट कर देंगे y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। नहीं, इक्वेशन सेकंड में करते हैं क्योंकि जीरो है ना हमारा साथ में, इक्वेशन सेकंड में करते हैं, साथ में जीरो है, इजी हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, x माइनस एट वाई इक्वल टू जीरो है, आंसर तो सेम ही आता है। x इक्वल टू माइनस यहाँ पे है 1 आ जाएगा इक्वल टू 8 आ जाएगा, x माइनस एट इक्वल टू जीरो। ठीक है, x है जीरो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, x हमारा 8 आ जाएगा पॉजिटिव। ये हमारी x y की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा था इसने, देखो क्वेश्चन फाइंड दी नंबर, नंबर हमें फाइंड करना था ना, जैसे हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी थी वैसे ही इसमें नंबर फाइंड करना था। फाइंड दी नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, हमारा वंस प्लेस है ना, वंस प्लेस हमने एक्स लेट किया था और जो टेंस प्लेस था वो वाई था, तो यहाँ पे वंस आ गया, और जो हमारा टेन प्लेस था टेन वाई था। ये हमारा वंस है, ये हमारा टेंस है। वंस की वैल्यू क्या आई है हमारी 8 आई है, टेंस की वैल्यू क्या आई है हमारी 1 आई है, तो यहाँ पे जो हमारा नंबर हो गया वो क्या हो गया, 18 नंबर आ गया। ये हमारा आ गया रिजल्ट इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि हमने लेट क्या किया है, वंस हमने लेट किया है एक्स, टेंस किया है हमने वाई, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। हाँ, आपको पता होगा वंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को सेट कर पाओगे इस वैल्यू में। ठीक है, वंस हमारा एक्स लेट किया था एक्स हो गया, टेंस हमारा वाई लेट किया था टेंस आ गया। वंस टेंस आगे अगर होता 100 की बात होती तो 100 आता, 10,000 की बात होती तो 1000 आता, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, ऐसे क्वेश्चन ये सोल्व हो जाता। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम खराब ज्यादा ना करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। Mina want to a bank to withdraw 2,000 rupees. She asked the cashier, उसने कैशियर को बोला to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. उसने बोला 2,000 रुपए मेरे को कैश में चाहिए है, बट 50 के नोट और 100 के नोट ही मेरे को चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद है मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना के पास 25 नोट्स आ चुके हैं, 2,000 टोटल रुपए है, 2,000 नोट है 25, और 50 और 100 के उसमें नोट है। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 1000 सी रिसीव्ड। फाइंड करना है हमें 50 के और 100 के उसके पास कितने नोट आए हैं। ठीक है, पहले तो सिंपल सा है, हम उनको ऐड कर देंगे। टोटल नोट कितने हैं हमारे, 25 नोट है ना, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स यहाँ पे हमारा आ जाएगा 50 रुपीज। 50 रुपए के नोट्स को हमने एक्स लेट किया है, 100 रुपए के नोट को हमने वाई लेट किया है। टोटल नोट हमारे पास 25 आए हैं, तो हम x प्लस वाई इक्वल टू 25 कर सकते हैं ना, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन तैयार। टोटल नोट बताया उसने कितने, 25, x प्लस वाई इक्वल टू 25 हो गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बनानी है, x के नोट कितने हैं, 50 है, x प्लस 100 वाई इक्वल टू कितने हैं, उसने 2,000 टोटल नोट बताए हैं, तो यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन इसको मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। सारी चीज बुक्स में दी गई है ना। अब यहाँ पे एक चीज आप कर सकते हो, बड़ी इक्वेशन है, हम कॉमन निकाल लेंगे 50, यहाँ से कॉमन 50 निकला तो x बच गया, यहाँ पे 50 कॉमन निकला तो 50 y बच गया। 50 कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे क्या बच गया, 40 बच गया, सॉरी 50 y नहीं, 50 दूनी 100 होता है ना, तो 2y बच गया यहाँ पे 40 बच गया। अब सेकंड इक्वेशन को हम x प्लस 2y इक्वल टू 40, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 25, सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 40। सेम क्वेश्चन है, सेम थ्योरी है, सेम तरीका है, कुछ भी चेंज नहीं करना। इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ साइड में लिख देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 25, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 40।
बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है क्या लिखा है यहाँ पे? बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो वेरिएबल सेम है, एक्स एक्स है ना, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 40। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 25। साइन माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे y बच गया। 40 में से 25 को लेस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1 बच गया। y की वैल्यू 15 आ चुकी है, यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा y की वैल्यू आ गई है 15। सिंपल स्टेप है, आगे भी आप सबको पता है, हम पुट कर देंगे y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, तो x प्लस वाई कितना है? 15 आया है, इक्वल टू 25। 25 एज इट इज, प्लस का 15 है, माइनस का 15 हो जाएगा। x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 0 और 10, यहाँ पे आ गई हमारी 10। अब देखो क्या बोला था उसने, टोटल नोट कितने हैं? 25 है ना, 15 प्लस 10 25, नोट हमारे 25 आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, 50 रुपए के नोट हमने x माने थे ना, तो x की वैल्यू आई है 10, तो ये है हमारे पास 10 नोट। और 100 रुपए के नोट हमने y माने हैं, तो y की वैल्यू आई है 15, ये हमारे है y। 100 के नोट है 15, 10 50 के नोट है 10, ये हमें निकालना था इस वाले क्वेश्चन में। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है सोल्व, यहाँ पे हमने बस इतना ही ये क्वेश्चन सोल्व करना था। क्लियर है भाई? आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस वाले चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो ये पूरा चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या बोला है, ए लीडिंग लाइब्रेरी एज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिनों का फिक्स चार्ज है, कोई भी चार्ज में चेंजेस नहीं है। 10 रुपए है तो 10 रुपए है, 50 रुपए फिक्स है तो 50 रुपए है। कितने दिनों के लिए? फर्स्ट 3 डेज के लिए, ठीक है। एंड इन एडिशनल चार्ज, अब एडिशनल चार्ज लगेगा फॉर ईच बाय देयर आफ्टर, इसके बाद जितने भी दिन हो गए उन पे हमारा क्या लगेगा? एडिशनल चार्ज लगेगा, वो हमें देखना है। श्रीता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। 7 दिनों के उसने 27 रुपए पे किए हैं सरिता ने, ठीक है। वाहिल सूरी पेड 21 फॉर द बुक सी केप्ट 5 डेज। 5 दिनों के सूरी ने 21 रुपए पे किए हैं और सरिता ने 27 रुपए पे किए हैं 7 दिनों के। फिक्स चार्ज कितने था? 3 दिनों का फिक्स चार्ज था, उसके बाद एडिशनल चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स चार्ज कौन सा है हमारा, और जो एक्स्ट्रा डे का चार्ज है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। हम लेट करेंगे, यहाँ पे सेम हमारी थ्योरी वही है, चलती रहेगी। क्या है, हम यहाँ पे लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज। 3 डेज का हमारा फिक्स चार्ज है ना, तो 3 डेज का हम क्या कर लेंगे? एक्स लेट कर लिया। एंड एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज हमारा क्या है? वाई है, वो हमने लेट कर लिया, ठीक है। इसने क्या बोला है? 7 डेज के उसने कितने दिए? 27 रुपए दिए हैं, तो 3 दिन का हमारा फिक्स चार्ज है, तो हम फिक्स को तो ऐसे रख लेंगे, ठीक है। अब 7 में से 3 गए, 4 बच गए, उसने 4 दिन का एडिशनल चार्ज दे दिया। प्लस में 4y हमारा हो गया, एडिशनल चार्ज के साथ तो हम 4 डे लगाएंगे ना, डे हमारा 4 हो गया। इसके साथ हमारे 3 दिन है, हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फिक्स है, इसके साथ हमें कोई चेंजमेंट नहीं करनी। हमने 4 दिन के एक्स्ट्रा 4 दिन के चार्ज दिया है 27 रुपए, ये दिया है सरिता ने। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर होगी। सेकेंड इक्वेशन, फिक्स चार्ज है तो फिक्स एज इट इज रहेगा। 5 दिन का उसने 5 दिन के लिए उसने चार्ज किया है 21 रुपए दिया उसने,
3 दिन का फिक्स है, 2 दिन का लगेगा, तो 2y इक्वल टू 21 रुपए, ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। देखो हमारा क्या है, वेरिएबल सेम है, यहाँ लिख देंगे हम बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड लिख दिया हमने। सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड से, सेकंड फ्रॉम, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड मतलब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम कर देंगे माइनस। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, सारे हो गए चेंज। ये प्लस का है, ये माइनस का है, 2y हो गया, माइनस का निशान आ जाएगा, इसमें 6 बच गया, माइनस का निशान आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। बहुत ज्यादा सिंपल है, मैंने बहुत बार एक ही चीज बता चुकी हूँ। अब मैं जैसे डायरेक्ट कर रही हूँ ना, वैसे ही आपको भी आ जाना चाहिए ये डायरेक्ट करना। ठीक है, y की वैल्यू बहुत इजी तरीके से हमने सॉल्व कर दी है। अब कर देंगे हम पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको कर देंगे पुट। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 4y इक्वल टू 27 है हमारी। x की वैल्यू नहीं निकली है, निकालनी है, प्लस 4, y की 3 निकली है हमारी, लिख देंगे। 4 3 जा 12 हो जाएगा, x प्लस 12 इक्वल टू 27 आ गया। ठीक है, x एज इट इज हो जाएगा 27, प्लस का है माइनस का 12 हो जाएगा x। 7 माइनस 2 हो गया 5, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 15 आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फिक्स जो चार्ज था ना 3 दिन का, जो हम चार्ज लगा रहे थे 3 दिन का फिक्स चार्ज था 15 रुपए, और जो एडिशनल था ना 1 डे, 3 दिन के बाद 1 दिन का चार्ज, 2 दिन का चार्ज, वो 3 रुपए था। 3 दिन के बाद 4th दिन आया तो 3 रुपए लग गया, फिर 5th दिन आया तो फिर अलग से 3 रुपए लग गया, फिर 6th दिन आया तो फिर अलग से 3 रुपए लग गया। ठीक है, यहाँ पे ये 3 रुपए है, ये 15 रुपए है। ये हमारा हो चुका है चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है ये आज यहाँ हमारे यहाँ से। आई होप कि आपको सारा का सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और आप मेरे साथ साथ सारी चीजों के नोट्स बना लीजिए भाई, आपको एग्जाम में किसी भी चीज की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आप कहाँ से मेरी वीडियोस को देख रहे हो, कौन सी क्लास से है, कौन सा स्कूल है आपका। ठीक है, अब हम मिलते हैं कल वाली क्लास में, करेंगे हम 4th चैप्टर स्टार्ट। थैंक यू।